आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। आप सबका ज्योतिष निधि चैनल पे स्वागत है। आप सबको पता है कि मैं ज्योतिष की ही बात करता हूं और पूर्व में भी मैंने ज्योतिष से संबंधित वीडियो दिए थे। किसी कारणवश बीच में बंद हो गया था वीडियो आना, लेकिन उन सब मित्रों का मैं आभार करूंगा कि जिन मित्रों ने मुझे व्हाट्सएप किया, ईमेल किया और पर्सनल फ़ोन करके आग्रह किया कि आपके वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, आप पुनः वीडियो डालिए। और उन सब के इस आग्रह से मेरा भी उत्साह का वर्धन हुआ और मैंने भी विचार किया कि क्यों ना एक बार फिर पुनः वीडियो आरंभ करना चाहिए। आप सबको पता है कि हम सिर्फ ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष जो शास्त्रीय प्रमाण के साथ ज्योतिष है उसी की बात करेंगे। यहाँ कोई टोने टोटके की बात नहीं होगी। ज्योतिष के सभी नियमों को शास्त्रीय प्रमाण कहीं ना किसी शास्त्र में जिसका वर्णन हो उसका ही यहाँ जिक्र होगा। ज्योतिष है क्या और ज्योतिष कितना सत्य है, ये हम सबके मन में प्रश्न शंका उत्पन्न होता है। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष वेद का ही अंग है और हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो वेद है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो परम सत्य है। यहाँ हम सब ज्योतिष को आरंभ करेंगे पराशर होरा शास्त्र से और यहाँ मैत्रेय जी प्रश्न कर रहे हैं और पराशर ऋषि उत्तर दे रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवन परमं पुण्यम गुह्यम वेदांगम उत्तमम त्रिस्कंधम ज्योतिष होरा गणित संहितेति च। भगवान शब्द का यहाँ जो सब प्रयोग हुआ है वो पराशर ऋषि के लिए हुआ है। मैत्रेय जी ने यहाँ कहा है और देखिए त्रिस्कंध की बात हुई है। गणित दूसरे, पहला होरा गणित संहितेति च, तो होरा गणित और संहिता और ये तीनों में जो है एतेष्वपि त्रिषु श्रेष्ठा होरेति सुरेते मुने, होरा को श्रेष्ठ बताया है। होरा क्या है? फलित ज्योतिष को ही होरा शास्त्र कहा गया है, अगर बिल्कुल साधारण भाषा में यदि कहे तो। और होरा शास्त्र है, दूसरे नंबर पे गणित है। तो हमारा जो वैदिक गणित इतना प्रमाणित और इतना सत्य है कि आज से 100 साल बाद भी किस समय, किस दिन, किस तिथि में ग्रहण लगेगा, कितने बज के कितने मिनट तक होगा, ये बताने में सक्षम है। विज्ञान भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और उसके बाद संहिता शास्त्र की बात होती है, कहाँ अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अलग अलग देशों के बीच में जो युद्ध होता है, महामारी, भूकंप, ये सब संहिता शास्त्र में पढ़ा जाता है। ये संहिता उस अंग को कहते हैं। अब इस ज्योतिष को हम होरा पराशर शास्त्र से पढ़ना शुरू करेंगे और बेसिक से लेकर हम आपको एडवांस तक ले जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना होगा और हम ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा ज्योतिष के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी, ज्योतिष को आँख कहा गया है वेद का। ये वो आँख है जो किसी भी जातक के भविष्य को देख सकता है और उसको बता सकता है कि इस क्षेत्र में आपको सावधानी की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में आपको ऐसे कार्य करना चाहिए। ये सक्षम है। ये लोकहित के लिए हमारे जो 18 प्रवर्तक हुए हैं, उन प्रवर्तकों के बाद ये ज्योतिष हम सब तक पहुंचा है। इसलिए इसको बहुत पवित्रता के साथ और बहुत निष्ठा के साथ इसका अध्ययन करना चाहिए। इस ज्योतिष को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ज्योतिष को पढ़ने के लिए 4 आधार स्तंभ है और यहीं से ज्योतिष आरंभ होता है। सबसे पहले हमको नक्षत्र, राशि, ग्रह और भाव, ये 4 स्तंभ है। जब तक हम इन चारों को नहीं जानेंगे तब तक हम ज्योतिष में, इस शास्त्र में एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं नक्षत्र की बात करता हूँ। नक्षत्र किसे कहते हैं, ये हमारे मन में प्रश्न आता है। तो आकाश मंडल में, ब्रह्मांड में जो तारों का समूह है उसे नक्षत्र कहते हैं
और उन तारों के समूह से जो आकृति प्राप्त होता है उसी आकृति से उन नक्षत्रों का नामकरण हुआ है। जैसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी मतलब जो अश्व के समान दिखाई देता हो तो उसका नामकरण हो गया अश्विनी। अब मैंने यहाँ देखिए नक्षत्र के सामने मैंने लिखा है 27 + 1 = 28। तो 27 और ये जो एक मैंने लिखा है वो अभिजीत नक्षत्र के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ महादशा में गणितीय ज्योतिष में 27 नक्षत्र का ही प्रयोग होगा। 28वां जो नक्षत्र है अभिजीत, उसका प्रयोग मुहूर्त पढ़ने में किया जाता है। जब हम आगे मुहूर्त की बात करेंगे तो वहाँ अभिजीत का भी प्रयोग होगा। उसके बाद राशि है। राशि किसे कहते हैं? तो जो हमारा ब्रह्मांड अनंत तक फैला हुआ है और उस ब्रह्मांड को मापने के लिए हम अंशात्मक दूरी को ही हम माप सकते हैं, और उस अंशात्मक जो 360 अंश में हमारा ब्रह्मांड को हम नापते हैं, उस 360 भाग को जब बराबर 12 भागों में बांटते हैं तब हमें एक राशि का मान प्राप्त होता है। राशि का भी नामकरण उन तारा समूहों की जो है आकृति के आधार पे किया गया है। जैसे मेष कहते हैं भेड़ को, मेढ़ा, तो जो मेढ़ की तरह दिखाई दे वो उसका नामकरण हो गया मेष राशि। अब ये नक्षत्र और राशि में अंतर क्या है, अब आगे और जा कर के क्लियर होगा। उसके बाद मैंने देखिए लिखा है ग्रह 7 और ये धन 2 करके 9 लिखा हुआ है। तो 7 सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, और 2 है राहु और केतु के लिए। राहु और केतु का कोई भौगोलिक रूप, भौतिक अस्तित्व प्राप्त नहीं होता, ये कल्पनीय बिंदु है। इसको नासा वाली भी एक इमेजिनरी पॉइंट मानते हैं, लेकिन उनको भी मानना आवश्यक है, नहीं तो कभी ग्रहण निर्धारण ही नहीं कर पाएंगे। इन ग्रहों को पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद भाव, तो 12 भावों को हम सब जानेंगे। ब्रह्मांड का जो एक नक्शा, एक चित्र, उन आकाशीय पिंडों को, उन आकाश के, उन ब्रह्मांड के नक्षत्र और राशियों को जब हम प्लेन पेपर पे उसका चित्र बनाएंगे तो उनको हम इसी 12 भाव तक में स्थापित करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इसको और सरल भाषा में कहा जाए तो जैसे एक घर होता है, घर में अलग अलग, जैसे आपको पानी पीना है तो आप किचन में जाएंगे, वहाँ जा कर के फ्रिज खोलेंगे। आपको सोना है तो आप बेडरूम में जाएंगे। आपको पढ़ाई करना है तो आप स्टडी रूम में जाएंगे। तो सभी रूम का, सभी घर के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग कार्य बटा हुआ है। वैसे ही हम अपने जितने भी कार्य है इस संसार में, वो किसी ना किसी भाव से उस प्रश्न को देखेंगे, किसी ना किसी भाव के द्वारा ही उसे हम जानेंगे। तो नक्षत्र, राशि, ग्रह और भाव, ये चारों है। अब इसको क्रमशः हम पढ़ना आरंभ करेंगे और हम कल दूसरे वीडियो में नक्षत्र से आरंभ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण। आप इस चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप प्रश्न करिए, कमेंट करिए, ईमेल करिए और किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंचाइए। हम आपकी जिज्ञासा को शांत करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण।